आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 2 जो है वो बात करता है कि एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट यानी कि जो नए राज्य हैं उनका भारत के संघ में प्रवेश अथवा उन राज्यों की स्थापना, ये आर्टिकल 2 बोलता है। और आर्टिकल 2 की जो खास बात है वो ये है कि ये ऐसे राज्य या स्टेट्स की बात करता है जो हमारे भारतीय संघ में है ही नहीं। ठीक है, भारतीय संघ में है ही नहीं, यानी कि बाहर के जो क्षेत्र है उनको भारतीय संघ में शामिल करने और उनका इस्टेब्लिशमेंट यानी कि उसकी स्थापना की बात करता है। ठीक है, अब है कि आर्टिकल 2 प्रावधान क्या करता है। प्रावधान इसमें वो तीन चीजें करता है, जैसे संसद कानून द्वारा किसी नए राज्य को भारत संघ में प्रवेश दे सकता है, यानी कि कोई नया राज्य जो है वो संसद, ये जो आर्टिकल 2 है वो संसद को ये शक्ति दे रहा है। किसको पावर दे रहा है? ये संसद यानी कि पार्लियामेंट को ये पावर दे रहा है। तो किसी नए राज्य को भारत संघ में प्रवेश दे सकता है और संसद कानून द्वारा नए राज्य की स्थापना कर सकता है। यानी कि प्रवेश देना, एडमिशन करना ये अलग बात है और स्थापना करना यानी कि इस्टेब्लिशमेंट करना ये अलग बात है। मैंने आपको एक चीज बताया था जब आर्टिकल 1 पढ़ाया था, तो आर्टिकल 1 में मैंने एक चीज बताया था आपको कि भारत में तीन चीजें हैं। एक तो स्टेट्स है, यानी जिन्हें हम राज्य बोल रहे हैं। दूसरी चीज है कि यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी, जो यानी कि जो संघ शासित प्रदेश हैं उनकी बात की जा रही है, संघ शासित प्रदेश। और तीसरी चीज थी जिसका नाम था कि एक्वायर्ड, एक्वायर्ड एरिया। ठीक है, एक्वायर्ड एरिया जिन्हें हमने क्या किया, प्राप्त किया है। ठीक है, तो ये एस्टेब्लिशमेंट यानी कि राज्यों की स्थापना कर सकती है। तो ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये इससे जुड़ी हुई है, एक्वायर एरिया से, यानी कि एक्वायर जो ट्रीटी उससे जुड़ी है। प्रवेश या स्थापना ऐसे शर्तों और नियमों पर हो सकती है या होगी जिन्हें संसद उचित समझे, यानी कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो डिसाइड करे कि जो स्थापना करना है या उसका प्रवेश करना है उसके लिए कौन से नियम और कानून बनेंगे। ठीक है, अब शक्ति किसके पास है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो शक्ति है वो पूरी तरीके से आर्टिकल 2 जो है वो पावर दे रही पार्लियामेंट को कि वही कुछ नियम या कानून बना करके क्या करेगी, वो नए राज्य की स्थापना करेगी या फिर उसका प्रवेश करेगी। आर्टिकल 2 और 3 में कुछ चीजें हैं, जैसे आर्टिकल 2 और 3 में कुछ विभेद है। आर्टिकल जो 2 है वो भारत के बाहर की बात करता है, यानी कि जो हमारा इंडिया है उसके बाहर का कोई एरिया है और उसको अगर भारत में लेना है तो आपको आर्टिकल 2 का सहारा लेना पड़ेगा, यानी कि वो जो संसद को ये शक्ति देता है भारत के बाहर वाले एरिया को भारत में मिलाने के लिए। और आपको ये चीजें अच्छे से मालूम है कि जब भी कोई एरिया या कोई राज्य या कोई देश जब भारत में आएगा तो ये हमारा जो भारत है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। मतलब ये क्या है, संघ है। किसका? राज्यों का। तो जब भी कोई क्षेत्र जब इंडिया में मिलता है तो उसे मिलने का अधिकार तो है, लेकिन उसे अलग होने का अधिकार नहीं है। और जब ये एरिया हमारे भारत में मिलता है यानी कि संघ में मिलता है तो सबसे पहले ये एक्वायर्ड, एक्वायर्ड एरिया होता है। ये डायरेक्ट स्टेट नहीं बनते हैं, ये पहले एक्वायर्ड एरिया होता है। और कुछ समय बाद इसको कानून के माध्यम से क्या बना दिया जाता है, यानी कि संसद में जब चर्चा होती है और बनाया जाता है कि इसको अब राज्य बना देना चाहिए, तो उसके तहत अब इसको क्या है, एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 3 किसकी बात करता है? आर्टिकल 3 बोलता है कि भारत के अंदर अगर कोई स्टेट या संघ शासित प्रदेश है तो उनको आप राज्य बना सकते हैं या फिर उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं या उसका जो क्षेत्र अथवा जो सीमा है उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो इससे एक चीज स्पष्ट है कि कोई भी स्टेट जो है वो परमानेंट नहीं है, यानी कि वो विनाशकारी है। क्या ये विनाशकारी? विनाशकारी होने का मतलब ये है कि उसका कभी भी अस्तित्व जो है वो खत्म हो सकता है। खत्म होने का मतलब उसका नाम कभी भी चेंज किया जा सकता है या फिर जो दिख रहा है इस समय एरिया है, हो सकता है उस वो एरिया कभी भी घट अथवा बढ़ सकता है। उसका जो सीमा है वो कभी भी चेंज हो सकता है। तो ये आर्टिकल 3 जो है वो किसको पावर देती है? वो भी पावर देती है, संसद को ही पावर देती है कि आप मौजूदा जो स्टेट्स है उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उनके नाम, क्षेत्र सीमा या उनके
अ, संगठन में चेंज आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखेंगे तो संविधान में स्थिति क्या है कि अनुच्छेद जो 2 है वो संविधान के भाग 1 में, किसमें है, भाग 1 में। और भाग 1 का जो विषय है संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 1 का जो नाम है वो नाम क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक का प्रावधान किया गया, और अनुच्छेद 1 जो है भारत को राज्यों का संघ बताता है। अनुच्छेद 1 जो है वो भारत को राज्यों का संघ बताता है। और आर्टिकल 1 में आपने ये चीज़ें अच्छे से देखी है। ठीक है, क्योंकि भारत को दो नामों से बुलाया जाता है, इंडिया जो कि भारत। और कोई आपसे पूछे कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 1 में भी, आर्टिकल 1 के उपधारा 1 में ये चीज़ें लिखी हुई है। अब आप ये देखिए कि जैसे सिक्किम है, सिक्किम सिक्किम जब खुद से मिलना चाह रहा था ना, तो इसका भी एक राजा हुए करते थे और उनका भी प्रशासन इस पे था। लेकिन जब ये 1974 में मिलना चाह रहे थे, तो भारत इसको सबसे पहले एक्वायर्ड एरिया बनाता है, एक्वायर्ड एरिया बनाता है। ठीक है, इसके लिए फिर 1975 में, क्योंकि एक दो की दो अल्फा करके एक अनुच्छेद 2 में एक उपधारा थी, बना करके इसको लेकर के आया गया था। और 1975 में जब इसे पूर्ण राज्य का एक दर्जा दे दिया जाता है, ये दो अल्फा जो है इसको खत्म कर दिया जाता है। ठीक, आर्टिकल 2 और 4, अनुच्छेद 2 और 4 में क्या अंतर है, तो आर्टिकल अनुच्छेद 2 के अंतर्गत बनाए गए कानून के प्रभाव को लागू करने के लिए आवश्यक प्रावधान किए जा सकते हैं। और अनुच्छेद 4 जो है अनुच्छेद 2 और 3 के कानून में प्रथम एवं चतुर्थ अनुसूची से जुड़े आवश्यक संशोधनों का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 4 जो है बताता है कि जो अनुच्छेद 2 और जो 3 है, इससे संबंधित जो कानून होंगे, क्या क्या जो प्रक्रियाएं हैं वो होंगी, वो आर्टिकल 4 बताता है। ठीक है, आर्टिकल 4 बताता है अनुच्छेद 2 और 3 से संबंधित जो भी नियम कानून होंगे या जो प्रावधान होंगे, वो किस में बताया गया, अनुच्छेद 4 में बताया गया है। ठीक है, ऐसा कानून अनुच्छेद 368 के अर्थ में संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। यानी कि अनुच्छेद 368 जो है वो किसमें संशोधन करने की बात करते हैं, संविधान में कोई भी संशोधन करना है तो आपको किसके तहत पार्लियामेंट को शक्ति मिलती है, आर्टिकल 368 के तहत उसको मिलता है। ठीक, अब अनुच्छेद 2 संसद को नए राज्यों को संघ में प्रवेश देने अथवा नए राज्य स्थापित करने की शक्ति देता है। ये चीजें आप याद होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। अब कल जो है वो आर्टिकल 3 का नंबर है, कल हम लोग समझेंगे आर्टिकल 3 क्या है।